देखिए, आज की वीडियो शुरू करने से पहले निधि फोगाट जी का एक प्रश्न था, एक क्वेश्चन था जो एनालॉजी से है रीजनिंग की कि ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जैसे 583 और कॉलन के बाद 488, डबल कॉलन के बाद है ये 293 और कॉलन के बाद क्वेश्चन मार्क। सवाल है यहाँ क्या आएगा, मतलब इन दोनों में जो संबंध होगा वही संबंध इन दोनों में होगा, मतलब रिलेशन दोनों का सेम होगा। अब रिलेशन ढूंढना पड़ता है कि इन क्वेश्चंस में रिलेशन क्या है। तो यहाँ जो रिलेशन बनेगा वो देखिए ये है। ये हम एक एक करके सारे नंबर लिख लेते हैं ताकि हमें बाद में सॉल्व करने में आसानी रहेगी। अब देखिए यहाँ दो पार्ट में डिवाइड करना है 583 को 5 8, मतलब पहली दो डिजिट हमने लिखी और लास्ट की जो डिजिट है उसे हमने माइनस कर दिया, तो ये आया 55। ऐसे ही इसमें करना है, पहली दो डिजिट लिखी और उसमें से तीसरी डिजिट हमने माइनस कर दी तो आया 40। अब देखिए ये जो दो हमारी डिजिट आई है उन्हें हमें आपस में माइनस करना है और ये आया 15। अब ये एक रिलेशन हो गया इसका, सिर्फ एक सिंगल रिलेशन, मतलब इस पेयर का। अब दूसरा पेयर हमें उठाना है। दूसरा पेयर लेने के लिए ये हमने लिख लिया और इसे क्या करेंगे, 29 माइनस 3 कितना आया, ये आया 26। अब देखिए जो दूसरा नंबर होगा वो दो तरीके से निकाला जा सकता है कि या तो 26 में से कुछ ऐसा माइनस हो कि 15 आए, या फिर किसी में से 26 माइनस हो कि 15 आए। अब देखना ये है कि ऐसा सॉल्व करने पर दोनों तरफ नंबर क्या आता है। तो इसमें अगर करेंगे तो x दूसरी तरफ चला जाएगा और इसका आंसर आएगा 11 और x। अब अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, ये आएगा x यहीं रह जाएगा और 15 जमा 26 ये हमारे पास आएगा 41। अब हमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं उन्हें सॉल्व करके देखना है कि उनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों से मैच होता है। ठीक है, ऑप्शंस जो थे हमारे वो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए ये हमारे पास ऑप्शंस थे, इनको हमें देखना है कि इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जिसे सॉल्व करें तो या तो ये आ जाए या फिर ये आ जाए। अब देखिए ये मैंने आपके लिए लिख दिया है कि पहली दो डिजिट को अगर तीसरी में से माइनस करेंगे तो इसमें आ रहा है 29, 48 में से 7 माइनस करेंगे आएगा 41, 58 में से 1 माइनस करेंगे 57, 29 में से 1 माइनस करेंगे तो 28। अब इन दोनों में से कोई नंबर कहाँ मैच हो रहा है, सेकंड नंबर पर। सेकंड नंबर पर मतलब यहाँ, तो हमारा ये ऑप्शन ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ निधि जी आप समझ गए होंगे। ठीक है, ऐसे ही कमेंट में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और वीडियो में मैं उसे सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब सामान्य व चक्रवृद्धि ब्याज। अब इसको समझने के लिए आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है कि मैं जब भी P लिखूंगा किसी भी फॉर्मूला में तो उसका मतलब होगा प्रिंसिपल मतलब मूल, R लिखूंगा तो उसका मतलब होगा रेट मतलब दर, T लिखूंगा उसका मतलब होगा टाइम मतलब समय। कई जगह आपको SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट मतलब सामान्य ब्याज लिखा मिलेगा, कई जगह CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज मतलब CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा मिलेगा। अब आपको कुछ फॉर्मूलाज बता देता हूँ जो आपको अभी जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा उसमें काम आएंगे। तो जैसे अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है मतलब सामान्य ब्याज निकालना है तो लगाना है P इंटू आर इंटू टी, मतलब प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, मतलब मूल गुणा में दर गुणा में समय और बटे में 100। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है मतलब चक्रवृद्धि ब्याज अगर निकालना हमें तो यहाँ P मतलब प्रिंसिपल मतलब मूल, यहाँ एक ब्रैकेट शुरू है, ब्रैकेट बड़ी रहेगी मतलब इतनी बड़ी रहेगी, और दूसरी ब्रैकेट इसी के अंदर है उसमें रहेगा 1 प्लस आर, आर मतलब यही वाला आर है, ये छोटा बन गया है लेकिन यही आर है, और बटे में 100, और इस ब्रैकेट पर टी पावर लगेगी, मतलब जो इसकी घात लगेगी वो टी लगेगी, जितना समय दिया गया होगा उतना ही, और -1, और ये ब्रैकेट होगी आपकी क्लोज। तो ये दो फॉर्मूला है, मतलब दो सूत्र हैं, एक सामान्य ब्याज निकालने का, एक चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का। इसी के साथ अब
मान लीजिए हमें डिफरेंस निकालना है कि सामान्य ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, ये देखने के लिए कि इसमें कितना फायदा होगा और इसमें कितना फायदा होगा। ऐसा मान लेते हैं जैसे हमें किसी को पैसे देने हैं तो देखना है कि सामान्य से ज्यादा फायदा होगा या चक्रवृद्धि से। हालांकि इसी से होता है लेकिन देखना ये पड़ता है कि कितना फायदा होगा, कितना ज्यादा। तो उस समय पर डिफरेंस निकालते हैं इन दोनों का, मतलब सामान्य और चक्रवृद्धि का अंतर निकालते हैं। इसका फॉर्मूला है P मतलब प्रिंसिपल मतलब मूल इंटू R मतलब रेट दर पर ये पावर लग जाएगी, घात लग जाएगी 2, और इसी तरीके से बटे में 100 की भी घात रहेगी मतलब पावर रहेगी 2। अब ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ 2 साल का डिफरेंस निकालने के लिए। अगर 3 साल का निकालना है तो ये फॉर्मूला लगेगा, मतलब प्रिंसिपल इंटू R स्क्वायर मतलब रेट का स्क्वायर इंटू 300, मतलब ये हमेशा 300 ही रहेगा फॉर्मूले के हिसाब से, प्लस R और बटे में 100 का क्यूब। ठीक है, मतलब ये कंप्लीट जो फॉर्मूला है अभी आपके काम आने वाला है क्वेश्चंस करने में। अब देखिए इसे सॉल्व करने के लिए लिखते हैं अमाउंट ऑफ 2 ईयर्स, ये दिया हुआ है 1260 रुपये। अब अमाउंट ऑफ 5 ईयर्स, ये दिया हुआ है 1350 रुपये। अब अगर इसमें से ये माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, 5 में से अगर 3 साल का 2 साल का माइनस कर दें तो आ जाएगा 3 साल के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स इज इक्वल टू 1350 माइनस 1260, मतलब हमने सामान्य ब्याज जो था, जो 5 साल का था ये और जो 2 साल का था ये माइनस कर दिया तो 3 साल का आ जाएगा। और ये कितना आया है, ये आया है 90 रुपये। अब अगर ये 90 रुपये आया है तो हमें 2 साल का निकालना है। 2 साल का कैसे निकलेगा, SI फॉर 2 ईयर्स, तो ये 90/3, ये 3 साल का था तो ये, अब अगर इसे हम 3 से भाग कर देंगे तो ये 1 साल का आ गया, और जो उत्तर आएगा उसे 2 से गुणा कर देंगे तो 2 साल का आ जाएगा। अब इसे हमने सॉल्व किया, 3 से ये काट दिया और इसे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आया 60। ठीक है, तो 60 रुपये हमारा सिंपल इंटरेस्ट आया है 2 साल के लिए। अब आगे प्रिंसिपल कैसे निकलेगा, मतलब मूल कैसे निकलेगा, तो प्रिंसिपल निकालने के लिए 1260 में से ये जो 2 साल का ब्याज है, 2 साल का ब्याज अगर इसमें से घटा देंगे तो मूल आ जाएगा, जो आया 1200 रुपये। अब मूल मतलब प्रिंसिपल आ चुका है हमारा। ठीक है, अब क्या निकालना है, हमें रेट निकालना है। रेट निकालने के लिए मतलब दर निकालने के लिए रेट आएगा P। रेट जैसे एक फॉर्मूला था P, ये SI इज इक्वल टू P R T बाय 100। तो यही फॉर्मूला इस्तेमाल करके अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये इजी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या आएगा, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट गुणा में 100 बटे में P और T, मतलब इसमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, मतलब सिर्फ मान रखने हैं इन चीजों के। तो इसे सॉल्व करने के लिए साठ गुणा में 100, प्रिंसिपल था 1200 गुणा में 2। अब इसे हमें काटना है और ये पूरा कट के आएगा 2.5%। इस तरीके से ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए इसके लिए फॉर्मूला बताया था मैंने, डिफरेंस
इज इक्वल टू पी इंटू आर का स्क्वायर बाय में 100 का स्क्वायर। मतलब अंतर जो होगा वो कैसे निकलेगा, मूल, हाँ जी, मूल गुणा में दर का स्क्वायर और बटे में 100 का स्क्वायर। जो प्रिंसिपल था वो हमें निकालना था, तो इसे ऐसे छोड़ देंगे। दर जो हमें दी गई थी वो 5 दी गई थी, मतलब इसका स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर, और यहाँ अंतर जो दिया गया था वो था 25। तो देखिए p को यहीं रखेंगे, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाएंगे, मतलब 25 और ये गुणा में आ जाएगा 100 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर कितना होता है, ये 10,000 होता है, और 25 को नीचे ले आएंगे, मतलब 5 के स्क्वायर को नीचे ले आएंगे, ये इससे कट गया, हमारे पास बचा 10,000। 10,000 है हमारा p, मतलब जो मूल था, जो कुल धनराशि थी हमारी जिस पर ये सारा ब्याज चला था, वो था 10,000 रुपए। ठीक है, ये सोल्व हो गया, मतलब छोटे से तरीके से ही पूरा सोल्व हो गया। अब देखिए यहाँ करना ये है कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है 24,000 रुपए, मतलब 24,000 रुपीज पर, जो 5% की दर से लगाया गया था, मतलब 5% रेट से लगाया था 3 साल के लिए। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें जो 24,000 रुपए पर 5% दर से लगाया गया। तो अब इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहली बात हम फॉर्मूला लिखेंगे, जो था CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू P, और ये ब्रैकेट शुरू। अब यहाँ क्या था, 1 प्लस R बाय 100 और -1 यहाँ समय, मतलब जो भी जितना भी आपको समय दिया गया था वो, इसके हिसाब से आपको सोल्व करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो हमें निकालना ही है। अब प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 24,000 रुपये, और ये हमने ब्रैकेट शुरू कर दी। 1 प्लस R कितना दिया हुआ है, 5 बाय 100, समय कितना दिया हुआ है, मतलब टाइम 3 साल, -1 और ये ब्रैकेट हो गई क्लोज। अब इसे सोल्व करना है, तो 24,000 ब्रैकेट। अब देखिए इसे सोल्व करने के लिए सिंपल सा क्या करना है, आपको ब्रैकेट के हिसाब से ये कंप्लीट सोल्व करना पड़ेगा। मतलब 100, यहाँ एलसीएम लोगे तो 100 और प्लस 5 और कंप्लीट नीचे 100 हो जाएगा। जैसे इसके नीचे कुछ नहीं है, तो एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, और उसके बाद क्योंकि इसके नीचे 100 है तो ये सिर्फ 5 रहेगा और नीचे कंप्लीट 100। अगर अब आप ये कहें कि आपको एलसीएम लेना नहीं आता तो कमेंट में बता दीजिएगा, अलग से वीडियो में बता दूंगा। -1 और ये ब्रैकेट हमें ये वाली यूज करनी थी, ये। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 21/20। यहाँ स्पेस नहीं बचा, यहाँ करके दिखा देता हूँ आपको। ये 24,000 हमने ऐसे ही लिख लिया है, और इसे हमने सॉल्व किया तो ये आया 21/20। अब क्योंकि इस पर क्यूब था तो ये 3 बार हम इसे लिखेंगे, और -1। ठीक है, अब देखिए इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9261 बाय में 8000, और जब इसे एलसीएम लेंगे 1 के साथ तो 8000 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो माइनस हो जाएगा 8000 और ये इसका एलसीएम हो जाएगा पूरा। ठीक है, अब देखिए इसे सॉल्व करने के लिए माइनस करना है, तो इसका आंसर आएगा ये 1261 और नीचे कंप्लीट 8000। ये अब सिंपली आपको सॉल्व करना है। अब तो आप काट ही लेंगे, 3 0 से 3 0 कट गई हैं। अब 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। अब इसे इससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा, और आंसर आएगा 3783। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा।
हाँ जी, देखिए अब सवाल है कितने समय में 1860 रुपये बढ़कर 2641 रुपये 20 पैसे हो जाएंगे 12% प्रति वर्ष की दर से। मतलब इन what टाइम विल रुपीज़ 1860 अमाउंट टू रुपीज़ 2641.20 एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम। मतलब ये कि आपको कुछ चीज़ें दी हुई हैं और कुछ चीज़ें नहीं दी हुई। आप पहले तो ये लिख लेंगे कि किस तरीके से इसे हमें सॉल्व करना है, फॉर्मूला लिखेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे और उस हिसाब से फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखिए इस बीच आप ऐसा भी कर सकते हैं कि वीडियो रुकी हुई है तो आप खुद सॉल्व करके देखिए कि आंसर सही आता है या नहीं। उसके बाद फिर दोबारा से रिज्यूम कीजिएगा वीडियो को और फिर देखिएगा कि आपका आंसर मैच होता है या नहीं। अब देखिए सबसे पहले इसमें करेंगे ये कि फॉर्मूला लिखेंगे SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू टी बाय में 100। अब हमें क्या दिया हुआ है, देखिए ये हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है, ठीक है, और ये हमें रेट दिया हुआ है, ठीक है, ये हमसे पूछा गया है और उसके बाद फिर ये भी हमें नहीं पता। अब देखिए जब एक चीज़ ना पता हो तो चल जाता है, जब दो चीज़ें ना पता हो तो पहले एक निकालनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट मतलब सामान्य ब्याज। वो कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला होता है SI इज इक्वल टू, अगर आपको कुल धनराशि दी गई है जो बाद में आने वाली है ये, तो इसे कहते हैं अमाउंट मतलब कुल योग, और इसमें से माइनस कर देते हैं इसे मतलब प्रिंसिपल को। तो ये आ जाएगा आगे बढ़ा, ये रहेगा 2641 रुपये 20 पैसे माइनस 1860 रुपये। ये कितना आएगा, ये आएगा 781.20, इतना आएगा। तो देखिए ये जो आया है ये हमारा प्रिंसिपल आ गया है। इसे हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल नहीं सिंपल इंटरेस्ट ये आ गया है, इसे हम इसकी जगह रखेंगे और उसके बाद हम समय निकाल लेंगे, आसान हो जाएगा हमारे लिए। अब देखिए हमें सॉल्व करना है। सिंपल इंटरेस्ट मतलब 781.20 इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमारा कितना था 1860 रुपये, ब्याज हमारा दर कितनी थी 12%, समय हमें निकालना था और नीचे 100। अब इसे क्या करना है, इसे हमें सॉल्व करना है और t को इस तरफ रखते हुए बाकी सारी चीज़ों को यहाँ ले जाएंगे। मतलब 781.20 और गुणा में 100 और ये 1860 गुणा 12 नीचे आ जाएगा और यहाँ आएगा t। अब देखिए जितना कट सकता है आप काट दीजिए, ये कट गया और भी काफ़ी कुछ कट जाएगा। तो कुल मिलाकर कटने के बाद जो आंसर आएगा वो होगा आपका 42 मतलब 42/12। अब या तो यहाँ ईयर लिख दीजिए या फिर आप इसे दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे ये 42/12 ये बच गया। अब देखिए यहाँ कैसे करेंगे, ये नीचे आ जाएगा, ये आगे आ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये इस तरीके से ऊपर आ जाएगा ये। तो ये स्पिन बनता है मतलब ये चक्र बनता है और उसके बाद हम लिख सकते हैं इसे 3 सही 6/12 और ये कट के बन जाएगा 1/2। मतलब आप इसे लिख सकते हैं 3 सही 1/2 मतलब 3.5 साल, ऐसा आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये तरीका रहेगा।